नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। क्या आप जानते हैं भारत में एक शिव धाम ऐसा है जहां भगवान शिव ने केवल दर्शन ही नहीं दिए बल्कि स्वयं राक्षस का अंत करने के लिए प्रकट हुए थे। एक ऐसा स्थान जहां आज भी घने जंगलों के बीचों बीच एक दिव्य ऊर्जा महसूस की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। जंगलों के बीच छिपा दिव्य रहस्य है। सादरिक की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर पहली नजर में एक शांत और साधारण धाम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके रहस्यों में उतरते हैं आपको महसूस होता है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यहाँ की हवा में एक अलग ही कंपन है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपको देख रही हो। इस स्थान के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भीम कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसे उसके पिता की मृत्यु की कथा सुनाई, कैसे भगवान श्री राम ने युद्ध में कुंभकर्ण का वध किया था। यह सुनकर विष्णु के मन में भगवान विष्णु और देवताओं के प्रति क्रोध भर गया। उसने ठान लिया वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवताओं का अस्तित्व समाप्त कर देगा। इसलिए भीम ने शक्ति पाने के लिए घने जंगलों में घोर तपस्या शुरू कर दी। वह वर्षों तक अग्नि के बीच खड़ा रहा, भूखा प्यासा रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बस मांगो, क्या वरदान चाहते हो। भीम ने बिना देर के कहा, मुझे अजय शक्ति चाहिए ताकि मैं तीनों लोकों पर राज कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और वहीं से विजय की शुरुआत हुई। वरदान मिलते ही भीम अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को सताने लगा और धर्म का नाश करने लगा। धीरे धीरे उसने पूरे क्षेत्र पर अपना आतंक फैला दिया। उसी क्षेत्र में एक राजा रहते थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन वह शिवलिंग की पूजा करते थे, भक्ति में लीन रहते थे। जब भीम को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने राजा को बंदी बना लिया और कहा, अब से केवल मेरी पूजा होगी, शिव की नहीं। लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। कैद में रहने के बावजूद राजा ने शिव की पूजा बंद नहीं की। वह हर दिन मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। उनकी देखकर स्वर्ग लोक तक में हलचल मच गई। एक दिन जब भीम राजा को मारने के लिए तलवार उठाता, उसी क्षण वहां तेज प्रकाश फैल जाता है और उस प्रकाश से प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में अग्नि थी, स्वर में गर्जना थी, धर्मी मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। भीम अपनी पूरी शक्ति से वार करता लेकिन शिव के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का अंत कर दिया। युद्ध के बाद वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। यही ज्योतिर्लिंग आज भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान शिव जी के शरीर से निकला पसीना एक नदी के रूप में बहने लगा, जिसे आज भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। आज भी भीमा शंकर के जंगलों में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ अलौकिक आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ साधु संतों का मानना है कि यहाँ ध्यान करने से मन तुरंत स्थिर हो जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनुभव जरूर प्राप्त करता है। किसी को शांति मिलती है तो किसी को अपने जीवन के सवालों के जवाब मिलते हैं। भीमा शंकर में काल सर्प दोष निवारण हेतु पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की गई पूजा जीवन की बाधाओं को दूर कर सकती है। भीमा शंकर केवल एक मंदिर नहीं है, एक अनुभव है। यहाँ हर पत्थर, हर हवा का हमेशा एक कहानी कहता है। शायद यही कारण है कि जो यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।